हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 से चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें आपको एक पॉइंट की लोकेशन बतानी होगी या फिर उस पॉइंट को लोकेट करना होगा ग्राफ पर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। आपके जो दो नंबर लाइंस हैं, एक इस तरह से वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। जब वो मीट करती हैं अपने अपने ज़ीरो पर, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि उसने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमारी वर्टिकल लाइन है जो है, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन, जो वाई एक्सिस पर है, राइट। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिछी हुई लाइन होती है, जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है, उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये दो लाइनें अपने ज़ीरो पर जहाँ मीट करती हैं, ये ज़ीरो है इसका और ये वाई एक्सिस का ज़ीरो है। तो ये जो यहाँ पर मीट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और इसके पॉइंट्स होते हैं 0, 0, क्योंकि यहाँ से भी ये 0 पर मिल रही है और यहाँ पर भी ये 0 पर इसे काट रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पॉइंट है। सिमिलरली जब हम वर्टिकल लाइन में देखते हैं, जो हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स चलते हैं और नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो प्लेन है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसे कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। और जो 4 पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्वाड्रेंट। तो अगर हम क्वाड्रेंट्स के नेम रखें, इसकी नेमिंग करें या नंबरिंग करें, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हम इधर देखें तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब फिर से नीचे चलें तो हमारा आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट। और आगे ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसे मैं आगे आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस है वो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम हमेशा जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और फिर उसका वाई पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वाड्रेंट्स के कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव नंबर्स हैं वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो हमेशा कैसा नंबर आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। और वाई एक्सिस की तरफ कैसा नंबर आता है? पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये हमारा माइनस प्लस, इस तरह के जो नंबर्स आते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव है। तो हमारे दोनों जो पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कैसा क्वाड्रेंट का पॉइंट हुआ? पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। पहले एक्स वाला पॉजिटिव, फिर वाई वाला वो नेगेटिव। तो अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब आप देखो यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। आप बिना इसे शो करे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आता है MCQ फॉर्म में और आपको क्वाड्रेंट ऑप्शन दी होती है, तो आप डायरेक्ट बिना बनाए कि और ड्रॉ किए हुए आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि -3 -5 जो है, जो नेगेटिव नंबर्स वाला होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास -4 और 2 आ जाए, तो -4 2 पहला नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है,
तो कौन सा होगा, वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसका दूसरा तरीका जो इसे प्लॉट करके पता करने का है, वो आगे हम अपनी वीडियो में देखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए वापस हम क्वाड्रेंट वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो हमने बात की थी यहाँ पर हमारे 4 क्वाड्रेंट है जो आपको क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब आपको एक पॉइंट दे दिया, ये P जो है, इसके आपको ये बताना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स यानी कि इसकी लोकेशन बतानी है। अब ये कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से देखते हैं कि ये कहाँ पर है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि ये हम इसको अगर यहाँ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें एक्स एक्सिस पर, तो ये किस पॉइंट पे आ रहा है, 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2। इसी तरह से हम इस एक्सिस वाई एक्सिस पर देखते हैं कि ये कहाँ पर लोकेट होगा। ये पॉइंट को अगर हम चलते जाएं तो ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, 3 पे। तो इसका पॉइंट क्या हो गया, वाई पर 3। तो सबसे पहले आप एक्स का लिखा आपने, जो कि आया, हमने देखा 2 पर आ रहा है, और जो वाई से है वो 3। तो इसका पॉइंट क्या हो गया, 2, 3। तो इसका पॉइंट, जो पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। जो हमने एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट था 2, उसका एक नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, वो होता है एब्सिस का, ABSCISSA, एब्सिसा या एब्सिसिका भी बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट जो है, जो कि हमारा ये पॉइंट था 3, उसके लिए इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। तो इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हम उसे एब्सिसिका बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब दूसरी तरीके के क्वेश्चन इसमें ये भी आ जाते हैं कि प्लॉट करके दिखाओ। एक में तो आपने बताया कि पॉइंट के नेम क्या हैं या कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि आपको प्लॉटिंग के लिए दे दिया जाता है और पॉइंट्स आपको गिवन है। अब प्लॉट A है -2, -4। अब -2 के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब -2 ये रहा। अब y में कहाँ जाना है, ये हमारा x था, तो हमने पहले x पर देखा, वो है हमारी स्लीपिंग लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और y के लिए -4 से जाना है। अब -4 है हमारे यहाँ पर। अब आपको इस तरह से -4 से जाना है कि ये -2 के पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। अब हम -2 से आगे बढ़ते गए और यहाँ -4 से आगे बढ़ते गए। तो जब हम बढ़े तो हम इस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा, और यही हमारा पॉइंट क्या होगा, A। सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने एक्स एक्सिस देखनी है। एक्स एक्सिस पर आपको -2 से चलना शुरू करना है, और वाई एक्सिस पे -4 से चलना शुरू करना है। और जहाँ ये मीट करेंगे, ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा, जो कि था आपका पॉइंट A। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -4। ये हमारा पॉइंट A प्लॉट हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं, वो है B 5, 0। तो आपको एक्स एक्सिस पे 5 से चलना शुरू करना है। तो एक्स एक्सिस हमारी ये है, 5 से चलना शुरू करना है यहाँ से। लेकिन y हमारा क्या दे रखा है, ये y है जो कि 0 है, यानी कि हमें यहाँ पर तो चलना ही नहीं है, ना ऊपर चलना ना नीचे चलना है। y 0 तो यही होता है। तो हमारा x5 y 0 जो पॉइंट है वो किस पर आया, हमारी x एक्सिस पर ही आया। क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं इस तरह का। तो इसका जो पॉइंट है वो ये बना, क्योंकि x एक्सिस पे 5 है और y पे कहीं नहीं चलना, तो ये हमारा पॉइंट B हो गया। और इसके आगे आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे इस तरह से 5, 0। एक आपको हिंट देती हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन प्लॉट करने आए जिसमें 5, 0 या 3, 0 कुछ भी हो, आपका y 0, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, वो हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है सिर्फ वही, जो 0 दे रखा है वो लाई ही नहीं करेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि ये x एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट C जो पॉइंट लोकेट करना है वो है 0, -3। अब आपको x एक्सिस पे 0, अब x एक्सिस की 0 तो ये रही, हमें यहीं से चलना था, लेकिन कितना चलना है, y -3। अब y -3, y की लाइन ये है और -3 हमारा नीचे है, तो 0 से -3 पर चलना है। तो हम यहीं पर पहुंच गए।
तो इस पॉइंट का नाम है हमारा C। इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 -3, तो हमारा ये हो गया C पॉइंट 0 -3। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये हमारा y एक्सिस पर है, क्योंकि हमें सिर्फ y की ही वैल्यू दे रखी है। x 0 दे रखा, तो 0 कहीं भी नहीं होता, वो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन है यहीं पर। तो हम यहीं से -3 चले तो ये हमारा C पॉइंट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कहीं आपसे पूछ सकते हैं वो है थर्ड हमारा, जो इन विच क्वाड्रेंट्स अबव पॉइंट्स लाई। ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट्स लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम A को देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से देखूं तो हमारे दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपसे बोला था कि हम सेकंड मेथड देखेंगे, जो कि प्लॉटिंग मेथड था, वो था -2 -4 को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और हम देख रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दो तरीके हैं, एक आपको ध्यान हो कि नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में, और एक आप प्लॉट करके चेक कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट ही आएगा। नेक्स्ट है 5 0। अब 5 0 हमारा B जो था वो यहाँ पर है। अब ये कोई क्वाड्रेंट नहीं है, ये तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई क्वाड्रेंट नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा x एक्सिस, क्योंकि ये x एक्सिस पे ही लोकेट कर रहा है, तो इसका नाम है x एक्सिस। और इसका डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर x पे आपके पास कोई नंबर दे रखा है और y पे 0 है, तो उसका आप अगर पूछें कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं होता, बट हाँ इसका आंसर लिखेंगे आप x एक्सिस। अब C था 0 -3। 0 -3 हमने यहाँ लोकेट किया है। अब आप ध्यान से देखो, ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, और ये किस लाइन पर बना हुआ है, हमारी y लाइन पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, y एक्सिस। और अगर हम डायरेक्ट मेथड से बताना चाहें तो हम देख रहे हैं कि x पर 0 दे रखा है और y पे नंबर दे रखा है ना, तो अब इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं y एक्सिस। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे वो ये थे। अब एक और टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 3 फ्रॉम y एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम एक P पॉइंट, P तो हमने कर रखा है, इसका नाम बदल देते हैं, इसको बोल देते हैं Q। 4 3 4 और 3 पहले इसे हम लोकेट करते हैं। अब हमारा x है 4, आप यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हो कि x 4 है और y 3। तो x 4 से चलना शुरू करना है, कितना चलना है, y से 3 चलना है, y से 3, ये रहा y से 3, और कैसे चलना है, 4 से 3। जब हम y से 3 और x से 4 चले तो हम इस पर लोकेट हुए, और ये हमारा पॉइंट आ गया Q 4 3। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस ये है, यहाँ से हम कितना डिस्टेंस चले हैं, हम यहाँ से इतना डिस्टेंस चले हैं, और ये डिस्टेंस कितना था, अगर हम यहाँ से नीचे देखें, ये डिस्टेंस था 4 यूनिट्स। कितना यूनिट्स है, 4 यूनिट्स। यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट्स चले हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 4 यूनिट्स। क्लियर। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन आता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q 4 3 फ्रॉम y एक्सिस की जगह x एक्सिस से। अब x एक्सिस हमारी ये होती है, यहाँ से आप कितना चले हो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से इतना चले हो, तो ये कितना है, ये हमारा 3 के बराबर है, तो 3 यूनिट्स। अब इसका शॉर्टकट देखो, अगर आपसे y एक्सिस से पूछा है तो आप x वाला पॉइंट बता दो, और अगर x एक्सिस से पूछा है तो y वाला पॉइंट बता दो। लॉजिक हमने यहाँ देख ही लिया, राइट। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, y एक्सिस से पूछा है तो x वाला लिख दो पॉइंट, और अगर x एक्सिस से पूछा है तो y वाला लिख दो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2 3 अलोंग y एक्सिस। अब मिरर इमेज आपने देखी होगी, जब आप मिरर में खड़े होते हो तो आपकी परछाई जो होती है, जो आपकी इमेज होती है, वो दूसरी साइड दिखती है। तो इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, आपको ये बताना है, अलोंग y एक्सिस, और एक क्वेश्चन में है अलोंग x एक्सिस। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट P था, ऑलरेडी हमने शो कर रखा है। अब अलोंग y एक्सिस, अब y एक्सिस हमारी कौन सी है, ये, यानी कि इसी के अगर हम इसको अपना मिरर इमेज माने
तो वाई एक्सिस पे कहाँ बनेगी इसकी इमेज? वाई एक्सिस पे इसकी इमेज हम इस साइड बनाएंगे, राइट? तो अब इसकी इमेज यहाँ बनाओ, इस ठीक एग्जैक्टली जितनी दूर यहाँ पे इतनी दूर ये यहाँ बनेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट यहाँ था, कितने डिस्टेंस दूर था? 2, यहाँ से भी 2 डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से बनेगा। और कितना ऊंचा था ये? 3, तो 3 ये हमारी इसकी मिरर इमेज बन गई P डैश। अब इसके पॉइंट क्या है? इसके पॉइंट देखें एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से कितना है? -2, और वाई एक्सिस से कहाँ पे है ये? किस पॉइंट पर आ रहा है ये? वाई एक्सिस से ज्वाइन करें तो 3, तो इसके पॉइंट्स क्या आ गए? -2, 3, तो ये हमारी बन गई मिरर इमेज। इसी तरह से इसी 2, 3 की आपको मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है? ये एक्सिस, आपको अलोंग एक्स एक्सिस बोला, ये है अलोंग एक्स एक्सिस। इस पर हमारा मिरर कैसे बनेगा? इमेज कैसे बनेगी? ये मिरर है तो इमेज इस साइड बनेगी। तो यहाँ पर कितनी दूर है? ये यहाँ से 3 यूनिट्स दूर है, तो यहाँ से भी 3 यूनिट्स दूर कर दो, तो ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ से ही बनेगा तो 2 से ये आ गई इसकी दूसरी P डबल डैश, क्योंकि मैंने इसे एक्स एक्सिस पे बोला है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिरर इमेज बनी, ये इसकी मिरर इमेज ये है। तो इसके पॉइंट क्या हुए? एक्स पे तो ये 2 आया, 2 पर है, और वाई से ये कहाँ पे? नीचे की तरफ हो गया -3, तो इसके पॉइंट्स हो गए 2, -3। अब इसका शॉर्टकट क्या है? अगर वाई एक्सिस पे पूछता है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे पूछा है तो इसके अपोजिट बनेगी, तो x जो होगा वो हमारा साइन चेंज कर देगा, जो 2 है वो -2 हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इस बार दूसरी तरफ आके चला गया। तो वाई एक्सिस पे पूछा है तो अब x वाले को साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। और अगर x एक्सिस से पूछा है यहाँ से, तो आप y का पॉइंट चेंज कर दो। y अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये थी हमारी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से इस चैप्टर के बाकी एक्सरसाइज पढ़ने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।